So hey guys, I hope you guys are doing great. So welcome to day 108 of me being in Germany and बहुत ठंडा हो रहा, हवा बहुत तेज चल रही है. तो आज सुबह से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था, आज घर पर ही था, काम कुम करा. एंड घर पर क्यों था, फ्री क्यों था. सैटरडे वैसे तो छुट्टी, सैटरडे संडे तो खैर छुट्टी होता ही है, बट काम कुम करा, खाना पीना जो कुछ भी है, एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ करा. फिर 2 व्लॉग भी पोस्ट करा, फिर अभी एक और व्लॉग कल के लिए पोस्ट ये अपलोड एडिट कर रहा हूँ. तो मैंने सोचा कि क्योंकि अभी मैं ट्रैवल सीरीज़ एडिट कर रहा था, मुझे ध्यान आया हमेशा की तरह कूड़ा फेंकने जा रहे हैं हम. मतलब हफ्ते में एक बार तो फेंकना पड़ता है. हफ्ते का है ये लगभग. कोशिश यही है जैसे भर जाए वैसे फेंक दो. तो इसमें कागज़ वाला, इसमें प्लास्टिक वाला, एंड उसमें जो रेस्ट मील जैसे होता है, जिससे में क्या कहते हैं ये पूरा किचन वेस्ट वगैरह जो ऑलरेडी बता रखा है ना, वो सारी चीज़ फिर इस वाले में आता है. एंड इसको डबल लेयर इसलिए करना पड़ता है कि अगर फट गया तो भाई सब जगह गंदा हो जाएगा. तो इसे प्रोटेक्शन के साथ उसे यहाँ पर फेंकना पड़ता है. चलो ये रही, फेंकते हैं, फिर मिलते हैं फिर बाद में. सो गाइस, जा रहे हैं हम शॉपिंग करने के लिए. इन दिनों में तो शॉपिंग बहुत हो गया, मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा चीज़ ख़त्म होते रहते हैं, तो उसके लिए जाना ही पड़ता है लेने के लिए, है ना. एंड फिर कुछ और भी कंफर्मेशंस कुछ करने हैं, गाड़ी का बुकिंग्स करने हैं, ऑलरेडी बात कर रखा है, तो उसको कंफर्म करना है और पूछताछ करनी है ना. तो वो सब भी करेंगे. चल रहे हैं हम. एंड आज इतना ठंडा नहीं है, 5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा. आज बारिश हो रही थी सुबह से. कल स्नोफॉल हुआ, बारिश हुई रात भर, बारिश और अभी भी कल से बारिश चल रही है, मतलब है ना. अभी तो रुक गया है थैंकफुली. अम्ब्रेला लेके आ रखे हैं बैग में. और मतलब बारिश का तो मौसम है, ये पूरा मौसम जो है बारिश का ही चल रहा है ना. बारिश का मौसम चल रहा है. बट ये है कि अगर बारिश आता है तो अम्ब्रेला लेके आ रखे हम, सेफ्टी साथ में लेके आ रखे हम. ठीक है, चलते हैं. एंड आज मैं वही प्लान करता कि आपको DB ऐप के बारे में बताऊँगा, है ना. क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो मैं व्लॉग एडिट कर था जिसमें ट्रैवल करता मैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं DB ऐप के बारे में बताऊँगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब जर्मनी आते हो आप तो एक बार DB टिकट कटाओगे एंड आप पूरा महीना आप ट्रैवल कर सकते हो, है ना. जो भी ट्रैवल एंथुजियास्ट है ना, जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो भाई ये DB ऐप आपके लिए सबसे बेस्ट है. वरना अगर आप अलग से टिकट कटाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा हर बार के लिए, है ना. तो DB ऐप इज़ द बेस्ट. तो कैसे ऑपरेट होता है, क्या होता है, सब चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है, घर पहुँचने के बाद. गाइस बैक टू नॉर्मा. सामान खरीदने के लिए, तो सामान खरीदते मिलते बाद में. सो हे गाइस, आज बेसिकली डे 110 है ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी. एंड मैं ये दोनों दिन का व्लॉग एक साथ ही पोस्ट करूँगा, क्योंकि कल और आज मैंने इतना कुछ कर नहीं था. मतलब करा बहुत था बट मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इतना बिजी था. आज सोचो दिन भर, आज संडे है. एंड अभी यहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो 21:48 हो रहा है, मतलब 9:48 हो रहा है. एंड इंडिया में अराउंड 2:15 हो चुके हैं, है ना. तो यार बहुत कुछ करा था, बट ये है कि फ्री था मैं, आराम से सो के उठा, घर में बात करा, काफ़ी देर तक बात करा. मम्मी का बर्थडे था तो उनसे भी बात करा. फिर देखा घर में क्या क्या है, कॉन्फ्रेंस कॉल में, है ना, ग्रुप कॉल में, ये सब आपको कुछ चले गया, तो वो सब बात करा. एंड चलो इन शॉर्ट ये है कि मतलब पढ़ाई करा, क्लासेस भी हुए थे आज ऑनलाइन, है ना. मैं B2 की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ. तो अगर आप में से कोई ऐसे है जो B2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कर लिया है, तो भाई बताना मुझे, ताकि कुछ भी मुझे हेल्प हो तो मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, है ना. एंड कुछ भी हेल्प हो जो पूछना हो मैं पूछ पाऊँ. मैंने बस B1 कर रखा है ना, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है. B2 की प्रिपरेशन भी चल रही है. तो ठीक है, कल जैसे मैंने बोला था आपको कल वाले व्लॉग में, तो बेसिकली यही व्लॉग है, बट कल मैंने बोला था कि मैं आपको DB ऐप के बारे में बताऊँगा, है ना. तो पहले मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि DB ऐप है क्या. DB नेविगेटर, D फॉर डॉग, B फॉर बॉल, है ना. DB नेविगेटर जो ऐप है वो जर्मनी का एक लोकल ट्रांसपोर्ट ऐप है. उसमें आप बसेस और ट्रेन्स, U-Bahn, है ना, और ये सब ले सकते हो. जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स होते हैं, जो स्पीड वाली ट्रेन्स है, वो इसमें काम नहीं चलते, है ना. तो इसमें ये है कि पहले जैसे 58 कुछ यूरोस थे पर मंथ का. पहले तो और भी कम था, जब मैं आया था तब 58 था. जनवरी से फिर 63 हो गया. तो बेसिकली 63 भी बहुत सही अमाउंट है.
आप 63 यूरोज़ में अपना DB ऐप वो करा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली मोमेंट, ओके, जैसे ये है, ठीक है। ये DB ऐप है, इसको मैं ओपन करूँगा, है ना। ये ओपन हो गया। तो ये मेरा क्या तो अपना लॉगिन वगैरह जैसे तुमने कर लिया। बुकिंग्स, मेन चीज़ बुकिंग्स होता है, ठीक है। मुझे कहीं पर भी जाना है, मैंने जैसे मैं कह रहा हूँ ओस्टबानहोफ म्यूनशन और मुझे फकीर खान आना है ना। तो मैंने डाला और मैंने चेक करा, अपना डेट वगैरह सब चीज़ डाल दिया और फिर इसमें सर्च कर लूँगा कि भाई मुझे कब जाना है ना। तो वो मुझे ट्रेन्स दिखा देगा कि भाई ये ट्रेन से, ये ट्रेन से, जैसे ये है ना, इतने से जा रहा है। 2 ट्रांसफ़र है इसमें, लिखा ना 2 ट्रांसफ़र है, इसमें 2 ट्रांसफ़र है ना। इसमें 3 ट्रांसफ़र है, इसमें 3 है, इसमें 1 है ना। तो ये अलग अलग टाइमिंग्स का आपको दिखाएगा, ठीक है, कि भाई इतने बजे ट्रेन है, इतने प्लेटफॉर्म पे, सब चीज़ दिखाएगा, प्रॉपर दिखाएगा। अच्छी बात यह है 63 रुपीज़ में आप पूरा जर्मनी घूम सकते हैं। जर्मनी को छोड़ के भी, जर्मनी जैसे जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ से ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड बहुत सामने है। तो जहाँ तक ये ट्रेन जाती है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वहाँ पर DB ऐप के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड क्योंकि आपके पास जर्मन का अर्बाइट वो है, क्या बोलते हैं, वीज़ा है, तो वो आप उस वीज़ा से आप कहीं भी पूरा यूरोप में कहीं भी घूम सकते हो, है ना। आपको अलग से वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो मैं जैसे अभी कुछ व्लॉग्स पहले आपने देखा था कि मैं डॉर्टमुंड गया था, हाम्बुर्ग गया था, हाम्बुर्ग से पूरा ट्रैवल करके वापस यहाँ पर आया था। तो 63 यूरोज़ में पूरा ट्रैवल करा। सेम वही चीज़ जब अपने, अगर आपको याद होगा जो रेगुलर देख रहे हैं, मैं और ये दीपक, हम दोनों साथ में म्यूनिक गए थे। म्यूनिक से पीटर हाउसन गए थे अपने दोस्त के पास, उसके दीपक के दोस्त के घर पर गए थे हम मिलने के लिए। और फिर हमें आईफोन लेना था, तो हम उसके बारे में देखने गए थे हम। तो उस दिन हमने DB ऐप नहीं था हमारे पास उस समय। हमने 2 लोग ने 42 यूरोज़ का टिकट कटाया, हम गए वहाँ पर म्यूनिक वगैरह घूमा। जब नेक्स्ट डे वापस आए तब सेम 42 रुपीज़ का हमने फिर दोबारा कटाया। तो मतलब 40, 80, 82, 84 रुपीज़ का हमारा, 84 यूरोज़ का सॉरी, हमारा टिकट हुआ 2 लोग का, ठीक है, 2 दिन का बस। तो मतलब 2 दिन का एक बंदे का 21 मतलब वही है 42, एक्सक्यूज़ मी, 42 के आसपास, मतलब 1-2 दिन में इतना खर्चा हुआ। अब सोचो 63 यूरोज़ में तुम पूरा महीने भर तुम कितना भी ट्रैवल करो, तुम्हें अलग से पेमेंट नहीं करना, ठीक है। एक और चीज़ दिखाता हूँ फिर, जैसे ये है, अब आता है जर्नी, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोफाइल है, जर्नी है, इसमें जो भी चेक करना है कर लिया। इसमें चले गए तुम, जर्नी में चले गए, जर्नी में तुम ये करोगे, है ना। तुम्हारा ये यूनिक आएगा, है ना। तो ये यूनिक आएगा। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट ले भी लोगे आप, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो नाम आता है, एंड जब ये चेक करते हैं तो आपका पासपोर्ट या फिर कुछ भी हाउस वाइज चेक करते हैं, मतलब आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं, चेक करते हैं ना। तो ये चीज़ है, तो सबका यूनिक बनता है। उसमें नाम आपका, क्या तो डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, सब चीज़ रहता है उस चीज़ में, उस स्कैनर में। वो स्कैन करते हैं, देखते कि अच्छा ठीक है भाई, इसके पास टिकट वैलिड है इस महीने से, महीने के 1 तारीख से महीने के 30 या 31 तक वैलिड है ना। तो ऐसा चलता है यहाँ पर। तो अगर आप में से कोई ऐसे है जो जर्मनी आके ट्रैवल करना पसंद करते हैं, है ना, एक बार से ज़्यादा ट्रैवल करना करोगे, तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि भाई DB ऐप कर लेना, है ना। ये आपका हर महीने आपका अकाउंट से कटते रहेगा। आपको लग रहा है कि यार कि चल 2 महीने मैंने बहुत ट्रैवल कर लिया, अब तीसरे महीने मैं ट्रैवल नहीं करूँगा, तो आप अपने इससे ऐप से ही इसे स्टॉप कर सकते हो। मतलब जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो पैसे हर महीने पहले तारीख या 2 तारीख को, पहले तारीख को ही कटता होगा या फिर 31 को, जैसा भी होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ये मेरा पहला ही महीना है जो मैंने ये ऐप इंस्टॉल करा। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं ट्रैवल नहीं करूँगा इस पूरे महीने में, तो आप इसे स्टॉप कर सकते हो। जब आपको दोबारा से करना है आप उसे रिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आपका ये, आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो तब भी आपको पैसे कट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ट्रैवल के लिए जो भी ट्रैवल एंथुजियास्ट है मेरे तरह, जिन्हें ट्रैवल करना पसंद है ना, तो मेरा तो प्लान था नहीं, बट रैंडम प्लान बन गया था, तो मैं चले गया था। मैं सोचो जर्मनी के जहाँ पर मैं अभी एट प्रेजेंट जहाँ पर बैठा हूँ, ये है साउथ ईस्टर्न साइड पर हूँ मैं, मतलब बिल्कुल साउथ साइड में हूँ, बट ईस्टर्न साइड में, है ना। बवेरिया आ गया, बवेरिया के साथ साथ बाडेन वुर्टेनबर्ग करके एक जगह है, तो ये साउथ एरिया पर आते हैं। फिर जो डॉर्टमुंड गया था, डॉर्टमुंड आता है थोड़ा वेस्ट साइड में आता है जर्मनी के, एंड फिर वहाँ से मैं गया था हाम्बुर्ग आता है सीधा नॉर्थ साइड में, जहाँ पर उसके ऊपर क्या उसके जो बॉर्डर है वहाँ पर बहुत सारे हार्बर्स है ना।
तो बिल्कुल समुद्र के सामने है वो। एंड वहाँ से फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी कहते हो ये शिपमेंट्स वगैरह होते हैं वो होता है। तो मतलब मैं बिल्कुल साउथ साइड से बिल्कुल नॉर्थ साइड गया, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, वापस अपने घर इधर आया। कितने रुपए में? 63 यूरोज़ में ही मैं यहाँ पर आया, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट आपने अगर वो व्लॉग देखा है तो आपको पता है कि मैं कितना लंबा ट्रैवल करके आया था। पहले दिन जब मैं क्या तो डॉर्टमुंड गया था, मुझे 16 आवर्स प्लस लगे था, 16-17 आवर्स, मतलब 17 आवर्स के लगभग मुझे लगा था अपने घर से डॉर्टमुंड जाने में। फिर उसके बाद फिर मैं डॉर्टमुंड से क्या तो हाम्बुर्ग गया, दैट टुक मी अराउंड 5 आवर्स, है ना। फिर डॉर्टमुंड से हाम्बुर्ग से यहाँ पर आने के लिए मुझे 24, 25, 26 टू 27 आवर्स लगे थे। मुझे सोचो, मैं म्यूनिक के बानहोफ में रात भर वहीं पर ही रहा था, सोया नहीं था मैं। 28 आवर्स में सोया नहीं। सुबह के 6 बजे निकल गया एंड यहाँ पर 27-28 पता नहीं कितने आवर्स बाद मैं यहाँ पर वापस अपने रूम आया था। तो भाई ये एक वो इसलिए था क्योंकि यार बहुत सारे ट्रेन्स लेट हो रहे है ना, कोई कैंसिल हो जा रहा है, कोई रूट चेंज हो जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत कॉमन है ना। तो अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि भाई जिस दिन आप फ्री हो तब ट्रैवल करो। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप आराम से कवर कर लोगे, है ना। बट लॉन्ग डिस्टेंस रूट है वो आप कोशिश करना। अगर आप डीबी ऐप से कर रहे हो तो आप क्या बोलते हैं छुट्टी के दिन करें, जैसे में आपको प्रॉपर टाइम है। इफ़ नॉट तो आईसीई ट्रेन्स आते हैं जो स्पीड वाले ट्रेन्स होते हैं, जो इंटरस्टेट्स या लॉन्ग डिस्टेंस रूट के लिए होते हैं वो, है ना। तो बट वो है कि उसके लिए आपको अलग से पैसा टिकट कटाना पड़ता है। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अगर पहले से कर रहे हो, 3-4 दिन पहले कर लिया, पहले बुकिंग कर लिया,